सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आइए हम लोग आज पुनः शुरू करते हैं क्लास 11th भौतिक विज्ञान। तो हम लेकर के आए हैं आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी कि भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन जिसका नाम है यानी कि सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा में गति। हम इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों पे विचार करेंगे और सबसे पहले मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक MS टीम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप सभी वीडियो का आनंद ले सकें। तो आप जुड़े रहें MS टीम एजुकेशन के साथ और किसी भी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला है। और वीडियो देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब MS टीम एजुकेशन के जितने भी सदस्य हैं उनके मनोबल को ऊंचा उठाता है, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा मनोबल है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ये काम करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं मोशन की तरफ कि मोशन क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस को देखा था, विमीय विश्लेषण को देखा था, जिसकी 4 वीडियो हमने बनाई और अगर आपने उन चारों वीडियो को देखा होगा तो निश्चित ही डायमेंशन एनालिसिस से यानी कि विमीय विश्लेषण से कोई भी क्वेश्चन आपका यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से बनाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले विद्यार्थियों हम एक चीज पे चर्चा करेंगे। हम लोग एक चीज जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ही गति की स्थिति में है, यानी कि ब्रह्मांड मोशन में है, गति में है। यानी कि एक साइंटिस्ट है केल्विन कहता है, साइंटिस्ट एक केल्विन है कहता है कि लाइफ इज मोशन बट डेथ इज रेस्ट। लाइफ इज मोशन बट डेथ इज रेस्ट, यानी कि जीवन गतिशील है, जीवन गतिशील है, जीवन गतिशील है और मृत्यु मात्र एक विराम है। मृत्यु एकमात्र क्या है? विराम है। ध्यान दीजिएगा, लाइफ इज मोशन बट डेथ इज रेस्ट। जीवन गतिशील है, मृत्यु मात्र एक विराम है। क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर यानी कि रक्त का परिसंचरण, वायु का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण, यानी कि श्वसन से लेकर के परिसंचरण से लेकर के उत्सर्जन से लेकर के यानी कि सारी चीजें हमारे बॉडी में होता रहता है। देखते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसफर होते रहते हैं। जब मनुष्य जगता है तो जगने के बाद और रात्रि को सोने से पहले प्रत्येक दिन अपने दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सारी क्रियाओं को करता है जिससे हमें यह पता चलता है कि वह क्या है? गति में है। तो गति क्या है? गति किसे कहेंगे? मैकेनिज्म में हम लोग इस चीज को देखेंगे। यांत्रिकी में टोटल मोशन को ही जानना है कि ये क्या है। तो हम लोग शुरू करेंगे कि ये क्या चीज है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग शुरू करेंगे सरल रेखा में गति के संदर्भ में। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वह ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है या वह ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मोशन और रेस्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विराम, जिसको हम रेस्ट कहते हैं, रेस्ट, विराम क्या है। उसके बाद गति को देखेंगे, क्योंकि हम लोग को टोटल गति ही पढ़नी है। तो सबसे पहले विराम को देखिए, विराम क्या है। यानी कि विराम में हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती। यानी कि जब कोई वस्तु
समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो उसे कहा जाता है विराम की अवस्था। जैसे आपका जो घर है, हमारा जो घर है, कल भी यही था, आज भी यही है और अगले दिन भी यही रहेगा। अर्थात हम कहेंगे कि समय तो बीत रहा है लेकिन इसके स्थिति में, पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि टाइम के अकॉर्डिंग अपने स्थिति को, पोजीशन को चेंज नहीं करती है तो उसको हम कहेंगे रेस्ट कंडीशन में, विराम की अवस्था में। तो आप विराम को समझ लिए, यानी कोई भी वस्तु हो अगर वहीं की वहीं रहे, अपनी स्थिति को न बदले तो उसको हम कहते हैं विराम की अवस्था। उसको हम विराम की अवस्था कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि गति किसे कहेंगे। गति यानी गति की अवस्था क्या है, मोशन क्या है, क्योंकि हम लोग को मोशन ही पढ़ना है इस लेसन में। मोशन क्या है, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गति की अवस्था कहते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और इसको जानना है, आपको समझना है, इसलिए आप एमएस टीम एजुकेशन के साथ बने रहें। प्रत्येक वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपको तभी जाकर के आनंद आएगा। विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, प्रकृति से सबसे कठिन सब्जेक्टों में से एक है, क्योंकि मैथमेटिक्स और भौतिक प्रकृति से कठिन सब्जेक्ट में है। तो इसलिए आप अगर भौतिक विज्ञान का लेक्चर जो वीडियो है अगर आप उनको अच्छे से नहीं देखेंगे तो निश्चित आने वाले समय में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपका यहाँ अगर लॉजिक क्लियर रहेगा, अगर आप यहाँ थ्योरी, आप कंसेप्ट को समझेंगे, अच्छे से समझ लिए रहेंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एमएस टीम एजुकेशन के माध्यम से आपको अति शीघ्र ऑनलाइन क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी बैच आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप एमएस टीम एजुकेशन के साथ हमेशा जुड़े रहें। हम लोग देख रहे थे गति को, कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है या उसमें परिवर्तन होता है तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। जैसे हम सुबह जगते हैं तो जगने के बाद हम करते क्या है कि अपने बिस्तर को छोड़ करके चले जाते हैं कहीं और, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग के बाद विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से घर जाते हैं, यानी कि समय के साथ अपनी स्थितियों को बदलते रहते हैं। और यही परिवर्तन हमको कहा जाता है कि हम मोशन में हैं। और मोशन के लिए, गति के लिए एक चीज का होना जरूरी है, यानी कि निर्देश फ्रेम का मूल बिंदु का, जहां से आप चलना शुरू करते हैं ये आपका मूल बिंदु, यानी कि निर्देश फ्रेम हो गया मूल बिंदु, यानी कि ये मूल बिंदु है। और यहां से अगर आप चल करके यहां पर पहुंच गए तो हम कहेंगे कि समय के साथ हम यहां पर आ गए। यहां चले गए तो हम गति में हैं, यहां चले गए गति में हैं। अगर चलते चलते यहां से फिर यहां आए तब भी हम गति में हैं, लेकिन जब यहां थे और यहां पर आए तब हम गति में कहाँ आएंगे, अगर इस पोजीशन को और इस पोजीशन को लेंगे तब। अगर हम पूरी दुनिया को घूम करके और आ गए, किसी ने हमको नहीं देखा और हम यहीं पर आ गए, तो हमको कहा जाएगा कि हम जहां पर थे वहीं पर हैं, अर्थात हम गति नहीं किए हैं। भले आप घूम करके आए होंगे, आपको देखा नहीं है कोई। इसलिए निर्देश फ्रेम का मूल बिंदु का होना जरूरी है कि कहां से कोई ऑब्जेक्ट मोशन शुरू कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि विराम और गति। तो विद्यार्थियों एक चीज समझ लीजिए कि जब इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवधारी निवास करते हैं, उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, सारा चीज अलग अलग है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उनके चलने का ढंग भी अलग अलग होगा, या उनकी सारी एक्टिविटीज भी अलग अलग तरीके की होंगी। तो हम लोग देखेंगे जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आएगा कि गति। तो हम लोगों ने देखा गति के प्रकार क्या होते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, गति के प्रकार क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम चलते हैं
टाइप्स ऑफ मोशन क्या हैं? तो सबसे पहले सरल रेखीय गति सिंपल लिनियर मोशन, दूसरा है वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, तीसरा घूर्णन गति रोटेशनल मोशन, चौथा है दोलन गति ऑस्किलेटरी या ऑस्किलेशन मोशन, पांचवा है आपका कंपन गति वाइब्रेट मोशन, वक्रीय गति कर्वेचर मोशन, और आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन, और सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे बहुत सारे गतियों के प्रकार हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण कुछ हमने आपके समक्ष महत्वपूर्ण कुछ टाइप्स रखे हैं। आइए हम लोगों को एक एक लाइन इसको देख लेना है। इसका नोट्स आप लोग खुद बनाएंगे, मैं बता दे रहा हूं और आप लोग नोट्स बनाएंगे और कमेंट करेंगे कि हाँ हम लोगों ने नोट्स बना लिया है या हम लोगों को इसकी डिफिनेशन आ जा रही है। अगर आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिफिनेशन लिखा दूंगा। पहले इसको आप समझें, अंत तक देखेंगे वीडियो को। सरल रेखीय गति क्या है? सरल रेखीय गति अपने नाम से स्पष्ट है। सरल माने सीधा, सरल रेखीय गति, इसी को हम लोग ऋजु रेखीय गति के नाम से भी जानते हैं। ऋजु रेखीय गति, ऋजु रेखीय गति या चाहे सरल रेखीय गति। सिंपल लिनियर मोशन क्या है? तो जब कोई कण, चाहे जब कोई वस्तु, जब कोई पदार्थ, जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर या सीधे मार्ग पर गति करता है, जब कोई गतिमान वस्तु, चाहे जब कोई वस्तु सीधे मार्ग पर गति करता है, चाहे ऋजुरेखीय मार्ग पर गति करता है, तो उसकी गति कहलाती है ऋजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति। ठीक है, अब चलते हैं वृत्तीय गति। तो जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, यानी कि जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति कहलाती है वृत्तीय गति। जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति कहलाती है वृत्तीय गति। जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसको कहते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, तो वृत्तीय गति। अब उसके बाद से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे बुक्स में, आप ढूंढिएगा जरूर। अब उसके बाद से हम लोग देखेंगे घूर्णन गति रोटेशनल मोशन क्या है? तो जब कोई पिंड अपने अक्ष के परितः गति करता है तो उसकी गति कहलाती है घूर्णन गति। जब कोई कण अपने अक्ष के परितः गति करता है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। यानी पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः जो गति होती है, यानी कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति, इसको हम लोग लिख सकते हैं घूर्णन गति को कि पृथ्वी का अपनी अक्ष के परितः गति, अक्ष के परितः गति। विद्यार्थियों एक चीज समझिएगा, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो मौसम परिवर्तित होते हैं। आज जब पृथ्वी अपने अक्ष के परितः चक्कर लगाती है, ये 24 घंटे में पूरा करती है, तो दिन और रात की घटना घटित होती है, और यहाँ पर मौसम संबंधी घटना घटित होती है, और इसको पूरा करने में 365 दिन और 365 से 1/4 दिन का समय लेती है। तो ये वृत्तीय गति और ये घूर्णन गति। अब उसके बाद से दोलन गति। तो जब कोई पिंड अपने साम्य बिंदु के इधर उधर गति करता है तो उसकी गति कहलाती है दोलन गति। जैसे जो घड़ी होती है उसमें जो पेंडुलम होता है वो जो घूमता रहता है, ऐसे घूमता है, तो वे आपके दोलन गति के अंदर आ जाएगा। वाइब्रेट मोशन कंपन गति क्या है? तो जब कोई पिंड कंपित करते हुए, चाहे जब माध्यम के कण कंपन करते हुए गति करते हैं तो उसकी गति को कहते हैं कंपन गति। जैसे विद्यालयों में जो घंटी बजती है, वेल बजती है, तो उसके ऊपर जब हथौड़े से मारा जाता है तो उसके जो मेटल धातु के जो कण होते हैं वो कंपन करते हैं, और कंपन करने के कारण ये गति होती है। या स्वरित्र देवभोज पर रबड़ की गद्दी से मारने पर जो उसमें कंपन उत्पन्न होता है तो उस मोशन को हम कहते हैं कंपन गति। अब देखिए वक्रीय गति किसे कहते हैं? तो जब कोई कण टेढ़े मेढ़े मार्गों पर गति करता है तो उसकी गति कहलाती है वक्रीय गति। उसके बाद आवर्त गति। तो जब कोई पिंड अपने साम्य बिंदु के इधर उधर अपनी गति को बार बार, आवर्ती मैंने बार बार दोहराती है तो उसकी गति कहलाती है आवर्ती गति। इसके बाद है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपको पढ़ना भी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? तो जब कोई सरल आवर्त गति, तो जब कोई पिंड सरल रेखीय पथ पर
अपने साम्य बिंदु के इधर उधर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसकी गति कहलाती है सरल आवर्त गति, और उसकी दिशा सदैव उसके साम्य बिंदु की तरफ होगा। यानी हम अगर देखेंगे, जैसे झूला देखते हैं, झूला झूलते हुए या किसी सरल लोलक को बांध करके लटका देंगे, जैसे मान लीजिए कि यह कोई दृढ़ आधार हो गया, ये धागा हो गया और इससे किसी धातु के गोले को बांध दिया गया, और बांध करके अगर इसको अगर हम लटका दें और लटका करके इसको अगर एक बार खींच करके छोड़ दें तो यही जो गोला होगा एक बार इधर और एक बार इधर, यानी कि एक बार यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर आएगा यहाँ। तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा फिर इधर जाएगा और फिर यहाँ आएगा तो इसको हम कहेंगे एक दोलक। क्या कहेंगे इसको? एक दोलक। तो ये जो गति होती है इसको कहते हैं सरल आवर्त गति, क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे पिंड गया तो इस पर लगने वाला जो बल होगा उसकी दिशा इसके सामने बिंदु की तरफ, यानी कि इधर की तरफ आएगा, लेकिन फिर ये चला जाएगा इधर, फिर यहाँ इधर की तरफ, यानी कि इस तरीके से ये हमेशा गति करता रहता है, तो इसको कहते हैं सरल आवर्त गति। तो हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ मोशन में कि मोशन क्या है, गति क्या है और गति के प्रकार क्या है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। आप इससे रिलेटेड नोट्स बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है यानी कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो तब तक आप बने रहें एमएस टीम एजुकेशन के साथ और वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो पुनः हम लोग मिलेंगे विद्यार्थियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।